एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास न अच्छी झोपड़ी थी, न भरपेट खाना। हर दिन वह मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसका जीवन दुखों से भरा रहता। वह अक्सर सोचता, भगवान ने मुझे ही इतना दुख क्यों दिया। एक दिन उसने सुना कि गौतमा बुद्धा पास के जंगल में आए हैं और लोगों को जीवन का मार्ग दिखा रहे हैं। रमेश ने सोचा, शायद वही मेरी परेशानी का हल बता सकते हैं। वह तुरंत उनके पास पहुंच गया। रमेश ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं हमेशा दुखी रहता हूं। कृपया बताइए, सच्ची खुशी कैसे मिलती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। रमेश बोला, जी, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बुद्ध ने कहा, गांव में जाओ और ऐसा कोई घर ढूंढकर लाओ जहां कभी दुख न आया हो। वहां से थोड़े से चावल लेकर आओ। रमेश तुरंत गांव की ओर निकल पड़ा। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या आपके घर में कभी कोई दुख नहीं आया। घर की महिला बोली, हमारे घर में? हमने तो अपने पिता को खोया है और बहुत कठिनाइयां देखी हैं। रमेश आगे बढ़ा। उसने दूसरे घर में पूछा, लेकिन वहां भी किसी ने कहा, हमने गरीबी देखी है, तो किसी ने कहा, हमने अपने प्रियजन खोए हैं। पूरे दिन घूमने के बाद रमेश को एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख न आया है। थकाहारा वह वापस बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख न हो। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, रमेश, यही जीवन का सत्य है। हर इंसान के जीवन में दुख आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दुख में भी शांति ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग दुख को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं। रमेश ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन में होती है। अगर तुम अपने पास जो है उसमें संतोष रखना सीख जाओ, दूसरों की मदद करो और वर्तमान में जियो, तो तुम सच में खुश रह सकते हो। उस दिन रमेश को एक नई समझ मिली। उसने अपनी गरीबी को अपना दुख नहीं, बल्कि एक स्थिति के रूप में देखना शुरू किया। वह दूसरों की मदद करने लगा, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगा। धीरे धीरे उसका मन हल्का और शांत हो गया। अब रमेश के पास पहले जैसा ही जीवन था, लेकिन उसका दिल खुश था। उसे